जेठानी का जेल। गरिमा और रघुवेंद्र के दो बेटे थे। छोटा बेटा अमन और बड़ा बेटा सुमन। अमन तो पढ़ लिख कर नौकरी करने शहर से दूर अन्य शहर में अकेला रहता था और सुमन की शादी अभी कुछ ही दिन पहले विधवा से हो जाती है। ऐसे में उसकी पत्नी घर में पहले ही दिन से अपने तौर तरीके चलाने की कोशिश में लग जाती है। अरे ये क्या, घर में कोई एक सामान ढंग से नहीं रखा गया है। रसोई घर में भी कौन सी चीजें कहाँ रखी हैं। अब मुझे ही ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है। और बिरवा की बातें सुन सास गरिमा बोलती है, अरे इसी घर को देख, तो तेरे पिताजी ने तेरी शादी मेरे बेटे सुमन से तय कर दी और तुझे इस घर में आते ही इस घर के तौर तरीके बदलने की लगी हुई है। चल कोई बात नहीं, जैसा तुझे पसंद हो वैसे ही कर, क्योंकि अब तो यह घर भी तेरा है, मेरा बेटा भी तेरा हुआ। ऐसा कह के तो सास अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। वैसे बिरवा काम की तो बड़ी फुर्तीली थी, क्योंकि वह पूरे दिन इधर से उधर काम करती रहती। जब दोपहर के खाने की बात आई तो बिरवा सबको टेबल पर खाना परोस सबके खाने का इंतजार करती है, लेकिन थाली में खाना देख घर वालों की आह निकल जाती है। अरे बहू, ये क्या, दोपहर के समय में खाने में सिर्फ रोटी और सब्जी, और रोटियां भी पुरानी बनाई हुई, ये क्या बहू? ससुर भी बोल पड़ी। हाँ, माँ तो दाल चावल भी बनाकर देती थी। बिरवा का पति सुमन बोला, अच्छा जी, माँ जी ने ही इस घर का हाल बिगाड़ के रखा हुआ है। मेरे मायके में तो दोपहर को रोटी सब्जी ही खाते हैं और रात को ही दाल चावल और दूसरे पकवान बनते हैं, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा है। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, सब ठीक हो जाएगा। यह बोल के बिरवा तो घर वालों को अपने तरीके से ही रोटी सब्जी खाने को मजबूर करती है। ऐसे में जो लोग हर रोज दाल चावल और फुल्के गरम गरम रोटी सब्जी पूरा भर पेट खाना खाते थे, अब उनका पुरानी बनी घी रोटी और सब्जी खाकर पेट नहीं भरता था। ऐसे ही हर दिन होता रहा। बहू अपने पसंद का ही खाना बनाती और काम भी अपने पसंद से ही करती। वह खुद तो उसका बनाया हुआ खाना मजे से खाती, लेकिन घर वालों से नहीं खा पाते। ऐसे में कई दिनों तक घर वालों को आधा भूखा ही रहना पड़ता, क्योंकि बड़ी बहू को लगता था कि उसके तौर तरीके ससुराल में अपनाकर वह अपने ससुराल को सुधार देगी। एक दिन सुबह ससुर घर में यह खबर देते हैं कि उनका छोटा बेटा जो दूसरे शहर में नौकरी कर रहा था, अब वह इसी शहर में नौकरी करेगा और उनके साथ ही रहेगा। ऐसे में दूसरे दिन अमन अपने घर लौट आता है और अमन को देख बिरवा बोलने लगती है, देवर जी, चलो अच्छा ही हुआ कि आप भी इस घर में आ गए। आखिर में मेरा साथ देने के लिए कोई तो रहेगा। अच्छा बहू, तो इस घर में कौन है जो तुम्हारा साथ नहीं दे रहा? तेरा साथ देते हुए तो हम समय से पहले ही स्वर्ग सिधार जाएं। फिर तुम कहो तो तुम्हारा साथ देने के लिए देवरानी ही ला दे। अरे हाँ माँ जी, ये ठीक है, आप देवर जी की ही शादी करवा दीजिए, फिर देवरानी आएगी तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। यह सुन कोने में बैठे हुए ससुर मन ही मन कहते हैं कि पहले से ही इतने परेशान हैं, दूसरी आएगी तो पता नहीं कौन सा तूफान लेकर आएगी। और फिर क्या था, कुछ ही दिनों में बिरवा के देवर अमन की शादी नंदिनी से हो जाती है। अब घर में देवरानी जेठानी दोनों ही थी। ऐसे में पहले दिन ही देवरानी घर में आकर कहती है, भाभी आज से तो आप आराम ही कीजिए, अब रसोई का काम मैं ही संभाल लूंगी। लेकिन ये क्या, ये घर है या म्यूजियम? कोई भला घर को ऐसे सजाता है? घर को तो घर ही रहना चाहिए। भला इतनी सजावट यहाँ, क्या रोज लोग दावत पर आते हैं? खिलखिलाती हुई ऐसा कह के देवरानी चीजें जैसे उसकी सास ने पहले रखी थी वैसे ही रख देती है और गरिमा अपनी देवरानी को समझ नहीं पाती, तो वह नंदिनी की ओर देखती है तो नंदिनी अपनी सास को आंख मार के इशारा कर देती है कि उसके पति अमन ने सब समझा दिया था कि घर में जेठानी जी यानी कि उसकी भाभी के तेवर कुछ और ही हैं। ऐसे में देवरानी अपनी जेठानी को सबक सिखाने की ठान चुकी थी। जब दोपहर के खाने के लिए सब टेबल पर बैठते हैं तो घर वाले खाने का इंतजार करते हैं। उतने में बिरवा वहां आकर कहती है, देखो देवरानी के होते आप लोगों को खाने का कितना इंतजार करना पड़ रहा है। मेरे होते तो आपको इतना इंतजार नहीं करना पड़ता था। हाँ बहू, क्योंकि तुम तो खाने से कुछ 4 घंटे पहले ही रोटियां बनाकर सेक कर रख देती थी, जो रोटियां नहीं पापड़ लगती थी। हाँ, और वह तो हमारे गले के नीचे नहीं उतरती थी। पति सुमन मन ही मन कहता है कि पास में खड़ी बिरवा कहती है, क्या जी, क्या कहा आपने? इतने में देवरानी अंदर से गरम गरम फुल की रोटियां लेकर सबकी थाली में परोसती है और जेठानी मुड़कर अपने कमरे में जा रही होती है कि देवरानी नंदिनी अपनी जेठानी को पुकारती है, अरे भाभी, आप अंदर कहाँ चली? आप भी आइए, बैठ जाइए।
और सबके साथ बैठकर खाना खाइए। और देवरानी के प्यार भरे शब्द सुनकर जेठानी सबके साथ खाने बैठ जाती हैं। तो सबको फुल्की रोटी और उसकी थाली में सुबह की बनाई हुई रोटी परोसी जाती है। देख के बिरवा कहती है, क्यों सबको गरम फुल्की रोटी और मुझे सुबह की बासी रोटी क्यों? आपको तो बासी रोटी पसंद है ना? इतनी सारी जो सुबह बनाई थी आपने रोटियां, वह तो किसी ने नहीं खाई, इसलिए मैंने सोचा कि वही रोटी आपको तेल में गर्म करके खाने को दूं। देवरानी की यह बात सुन अब तो जेठानी की बोलती बंद हो जाती है। और अब देवरानी नंदिनी के घर में आते ही जेठानी की तो सारी चाल ही उल्टी हो जाती है, क्योंकि देवरानी जेठानी बिरवा से 4 कदम आगे थी। और आखिर में जेठानी अपना सबक सीख लेती है और उसके बाद तो नंदिनी के साथ घर में मिलजुल कर वही काम करती है जो सास गरीमा कहती है। नहीं तो नंदिनी के इस घर में आने से पहले बिरवा इस घर को घर कम अपना जेल बनाकर रखती थी, जहाँ घर वाले कैदी थे और बिरवा वहाँ की जेलर। दोस्तों, अगर आप इसी तरह की कहानियाँ देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।